दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राज ठाकरे ने कर दिया बड़ा ऐलान, भाजपा गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देगी मन से। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश कर दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रहेगी, यानी इस बार लोकसभा चुनाव में मनसे भी बीजेपी गठबंधन के साथ होगी। बड़ी खबर, राज ठाकरे के एनडीए को समर्थन देने पर भड़के संजय राउत, बोले आपकी ऐसी कौन सी फाइल खुल गई जो बीजेपी को समर्थन दे दिया। दरअसल राज ठाकरे ने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पर अब उद्धव गुट के नेताओं ने बड़ा हमला बोला। एनडीए को समर्थन देने के फैसले पर संजय राउत की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई। संजय राउत ने कहा, क्या वैसा अचानक क्या चमत्कार हो गया? ये बात हमें राज ठाकरे से ही पूछनी चाहिए। आप अचानक से पलटकर महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हो, आप जनता को क्या बताओगे? इसके पीछे क्या कारण है? संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने अचानक पलटी मारी है। क्या जादू हुआ है? कौन सी फाइल खोली गई है जिसकी वजह से राज ठाकरे ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है? आवली बड़ी खबर, राज ठाकरे के बीजेपी को समर्थन देने के बाद आनंद दुबे ने साधा निशाना, बोले ना तो इनके पास नेता हैं ना ही मतदाता हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि मनसे के पास ना तो नेता हैं ना मतदाता हैं ना ही कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को पार्टी बनाने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है। राज ठाकरे बी टीम के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और हर कोई इस बात से वाकिफ है, सभी को पहले से ही पता था कि राज ठाकरे ये घोषणा करेंगे कि वो एनडीए में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा लगाती है और दूसरी तरफ राज ठाकरे दिल्ली में गुपचुप तरीके से बैठकें करते हैं। अगली बड़ी खबर, रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा दावा, बोले अगर संविधान बदलने की कोशिश हुई तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। दरअसल केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान को बदलने की योजना बना रही है। बीजेपी के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि अगर संविधान को बदलने का कोई भी प्रयास किया गया तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस के पास में वर्तमान में मोदी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं होने के कारण लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एनडीए सरकार 400 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वे संविधान बदल देगी। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरे तरीके से निराधार हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई भी प्रयास हुआ तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव पर जमकर भड़के जयंत चौधरी, बोले बेगम देकर राजा को मारना चाहते थे। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हमें 6 और 7 का गणित सिखा रहे थे, जबकि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन 1 और 1 11 का है। उन्होंने कहा कि शतरंज के खेल में सामने वाले को कमजोर करके मात देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी हमें बेगम देकर राजा को मारना चाह रहे थे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की गाड़ी को ट्रक ने मार दी टक्कर, बाल बाल बचे कांग्रेस अध्यक्ष। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। चुनाव प्रचार करके लौट रहे नाना पटोले की गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा भंडारा जिले के भीलवाड़ा इलाके में हुआ। नाना पटोले की कार पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हादसे में नाना पटोले बाल बाल बचे हैं। अगली बड़ी खबर, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जारी कर दिया नया गाना। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इससे पहले बीजेपी ने एक नया गाना रिलीज कर दिया है। इस गाने को 12 अलग अलग भाषाओं में गाया गया है। इस गाने में देश के हर कोने से अलग अलग बैकग्राउंड और भाषा को बोलने वाले लोग एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ये गीत भारत की अनेकता और भावना को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही इसमें मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कामकाजों को भी दिखाया गया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना बेशर्मी है। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद हरदीप सिंह पुरी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उच्च न्यायालय में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज होने के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून ने उन्हें पकड़ लिया है और अदालत ने कठोरता से ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना बेशर्मी है, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को दिल्ली की सरकार को चलाने देना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ईडी के पास में मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 106 सरकारी कर्मचारियों को कर दिया सस्पेंड, राजनीतिक पार्टियों की बैठक में हुए थे शामिल। दरअसल चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार के 106 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। तेलंगाना सरकार के इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर बीआरएस की एक बैठक में हिस्सा लिया था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में बीआरएस की एक बैठक में ये 106 सरकारी कर्मचारी शामिल हुए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सभी को सस्पेंड कर दिया। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले फिर से मांगी माफी, बोले दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने अपने औषधीय उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में बड़े बड़े दावे करने वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। अपने हल्फनामे में बाबा रामदेव ने कहा कि मैं विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं, मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट के पूर्व जज जहां से लड़ रहे चुनाव वहां टीएमसी के 30 कार्यकर्ताओं को सीबीआई ने थमा दिया नोटिस। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए एक नई मुश्किल सामने आ गई है। सीबीआई ने पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं को 3 साल पुराने एक मामले में नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ये मामला 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। सीबीआई नोटिस पाने वाले सभी लोग पूर्वी मिदनापुर जिले से हैं, जहां विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने ईडी को लगा दी तगड़ी लताड़ा, कहा मतदान से पहले लोकसभा उम्मीदवार को तलब करना ठीक बात नहीं है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले उम्मीदवार को तलब करने को लेकर केरल हाई कोर्ट ने ईडी को तगड़ी लताड़ा लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव से पहले उम्मीदवार को तलब करना ठीक बात नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खड़े सीपीआईएम उम्मीदवार डॉक्टर थॉमस ईसाई को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा, वो भी तब जब चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। अगली बड़ी खबर, हेमा मालिनी पर टिप्पणी करके बुरे फंसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, अब चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सुरजेवाला को जारी कर दिया नोटिस। दरअसल निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को अभिनेत्री से नेता बनी और बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ उनकी कथित अमर्यादित टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जवाब मांगा है कि नेताओं द्वारा सार्वजनिक संवाद के दौरान महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के बारे में दिए गए परामर्श का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोनों नेताओं को निर्वाचन आयोग ने जवाब देने को कहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 11 अप्रैल तक जवाब देना होगा, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को 12 अप्रैल तक जवाब देना होगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा बोरिया बिस्तर बांध कर दिग्विजय सिंह को भेजा जाएगा पाकिस्तान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दल जोर शोर के साथ में तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा के एक बयान से विवाद बढ़ गया है। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर पाकिस्तान भेजने की बात कह दी है। भाजपा नेता ने कहा कि राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह को हराकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके वकील बयान की जांच कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने दिया विवादित बयान, कहा मोदी के खिलाफ वोट डालने वाले देशद्रोही हैं। दरअसल राजस्थान में झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने विवादित बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो हिंदू हैं, जो धार्मिक हैं, जो मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, जो कमल के फूल के सिवाय किसी और का बटन दबाता है, वो इस देश का देशद्रोही है। शुभकरण चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि अगर दबाना है तो कमल के फूल का बटन दबाओ। ये चुनाव उदयपुर वाटी और देश की आन बान का चुनाव है, देश के निर्माण का चुनाव है, धारा 370 हटाने और 3 तलाक कानून हटाने का चुनाव है। आपको बता दें कि फिलहाल ये वीडियो ओरिजिनल है या फिर फेक है, फिलहाल इसकी पुष्टि की जा रही है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी मुश्किलें, निजी फर्म को अग्रिम भुगतान के लगे आरोप, सीबीआई और ईडी से जांच कराई जाने की मांग। दरअसल कांग्रेस के दो बागी जो अब भाजपा में हैं, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। बागियों ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले एक निजी कंपनी को 100 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया। बागियों ने इसकी जांच की मांग की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से स्पष्टीकरण की भी मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच कराए जाने की मांग उठाई है। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य का नाम हो सकता है फाइनल, मां प्रतिभा सिंह ने दे दिए साफ संकेत। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट लगातार सुर्खियों में बनी है। दरअसल हिमाचल की कुल 4 लोकसभा सीटों में से केवल इसी सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद हैं। सोमवार को प्रतिभा ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे पहले भी कई बार वो चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस पार्टी मंडी से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं भाजपा ने यहां से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। इस ऐलान के बाद कंगना रनौत कांग्रेस को लेकर अटैकिंग मोड में है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी, महिलाओं को 33% आरक्षण और फ्री शिक्षा का कर दिया ऐलान। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात कही गई है। आपको बता दें कि 2025 में जातीय जनगणना और 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। 2029 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा। निजी क्षेत्र में सभी वर्गों को भागीदारी देंगे। दूध समेत सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी के रूप में किसानों को एमएसपी और किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट कर दी जारी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। इसमें यूपी से 7 नाम शामिल हैं, तो वहीं चंडीगढ़ से संजय टंडन का नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी की अहम सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी की सीट पर जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से होगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एमके स्टालिन और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले भ्रष्टाचार पर पहला कॉपीराइट डीएमके के पास है। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कच्चा तिबू मुद्दे पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने इस मुद्दे पर देश को अंधेरे में रखा। शक्ति को लेकर की गई टिप्पणी के लिए भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी डीएमके पर निशाना साधा और कहा कि इस मुद्दे का पहला कॉपीराइट सत्तारूढ़ डीएमके के पास है। साथ ही यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के परिवार का इरादा राज्य को लूटने का है। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव पर फिर से भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा माफी स्वीकार नहीं, अवमानना की कार्रवाई को रहें तैयार। दरअसल कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख दिखाया है। अदालत ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की माफी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, पूरी चीज को देखकर और समझ रहे हैं। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से माफी मांगने वाले दूसरे एफिडेविट को खारिज कर दिया और कहा कि आपको अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।